Hello friends, welcome back to my YouTube channel Whatever Coding. My name is Aizunka. I am data scientist at VJ Robotics. So आज का जो हमारा डिस्कस टॉपिक है वो है एडिंग टू डिक्शनरी, मतलब जो हम दो डिक्शनरी हैं उसको आपस में ऐड कैसे करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं एडिंग टू डिक्शनरी, मतलब दो डिक्शनरी को हम आपस में कैसे ज्वाइंट करें, यहाँ पे ज्वाइंट बोल सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक डिक्शनरी ली, फिर दूसरी डिक्शनरी ली। यहाँ पर हमने क्या करा, नॉर्मल दोनों का आईडी चेक कर रखी। देन हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट, फिर क्या कर रहे हैं डिक्शनरी 2। जैसे हमने इस तरीके से यूज करा तो क्या आ गई, डिक्शनरी पूरी एक बन के आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्शनरी क्या हो रही, पूरी एक बन के आ जा रही। जो डिक्शनरी A1 और 2 है वो क्या होगी, आपस में मिक्स हो गई, मतलब जॉइंट हो गई आपस में। तो अब देखना अपडेट मेथड की कहाँ कहाँ यूज होगी। पहले भी अपडेट मेथड हुई थी, उसके बाद हुई, फिर अब जब हम दो डिक्शनरी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें भी अपडेट मेथड लग रही है। तो अपडेट मेथड देखना यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है अपडेट मेथड की डिक्शनरी में। जैसे हम यहाँ पे दो डिक्शनरी को क्या कर रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपडेट मेथड हमने लगाया यहाँ पे। अपडेट मेथड लगाने के बाद प्रिंट डिक्शनरी 1 हमने जैसे ही करा तो क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अब हम प्रिंट टाइप डिक्शनरी 1 कर रहे थे तो डिक्शनरी आ रहा। ये सबके एक एक लाइन की क्या कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट मतलब क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ। डिक्शनरी हमने क्या करा, प्रिंट डिक्शनरी डिक्ट 1 करा तो क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। प्रिंट टाइप फिर क्या है, क्लास डिक्ट आईडी डिक्ट 1 हम कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, उसकी आईडी बता रहे हैं। अब आईडी क्या है, पहले आईडी अलग थी ना, देखो हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया डिक्शनरी को। फिर भी क्या है, डिक्शनरी 1 यहाँ पे की और इस जगह की क्या है, जो आईडी है वो क्या है, सेम है। इससे क्या पता चलता है, डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। ये है एक इजी सा, यहाँ पे समझ में आएगा। वहाँ पे बहुत मैंने ज़्यादा काम कर दिया। ये वाला का रो देखना, दो डिक्शनरी हमने बनाई सिंपल सी। डिक्शनरी 1 ले रहे हैं, पहले हम डॉट अपडेट लगा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी 2 कर रहे हैं। प्रिंट वैल्यू, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये होगी वैल्यू असाइन क्या करवा दी हमने, डिक्शनरी 1। प्रिंट डिक्शनरी 1 जैसे ही करेंगे वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट, जैसे ही हम कोई उसको वैल्यू असाइन करवा रहे हैं डिक्शनरी में अपडेट लगा के, यहाँ पे क्या करना है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करवानी है, सीधा डिक्शनरी 1 लिखना है, डॉट अपडेट लगाना है, डिक्शनरी 2 लिख के प्रिंट में डिक्शनरी 1 कर देना है। तो क्या आएगी, जो आपकी डिक्शनरी है 2 डिक्शनरी है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी और वो क्या होगी, ज्वाइंट हो जाएगी आपस में। तो उसने क्या कर दिया, नन यहाँ पे दे दिया कि जो एक्स है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे जो एक्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है, सेम यही है। 3 डिक्शनरी, तीनों को हमने आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग की टू पैक, यहाँ पे अनपैक लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पैक कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भी वही, हमने 3 डिक्शनरी बनाई, उसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया आपस में। अब वो अपडेट मेथड अलग थी, ये मेथड देखना, यहाँ पे साइन, ये साइन क्या होता है, यहाँ पे जो ये बने हुए हैं, ये क्या है, इनटू के साइन है। ठीक है, हमने ऑपरेटर में पढ़ा भी है। फर्स्ट डिक्शनरी में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड डिक्शनरी में नहीं। अब क्या करना है, हम स्टूडेंट डिक्शनरी 1, फिर हमने 2 इंटू लगाए, फिर डिक्शनरी 1, फिर कॉमा, फिर इंटू, फिर डिक्शनरी 2, फिर कॉमा, फिर इंटू डिक्शनरी 3, प्रिंट डिक्शनरी 1। तो क्या आगे सब आपस में क्या होगी, ये इस तरीके से भी इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। 2 मेथड यहाँ पे हमने देख ली ज्वाइंट करने की, डिक्शनरी को एक अपडेट और क्या है। अब उसमें क्या हो रहा था हमारा, ये देखना, जैसे ही हम 3 चीजें ले रहे थे ना, 3 डिक्शनरी यहाँ पे ले रहे थे, तो हमें अलग अलग करके उसको क्या कर रहा था, यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ा था या अपडेट करना पड़ा था। पहले डिक्शनरी 1 से 2 को, फिर 1 और 3 को। तो इस तरीके से हो रही थी। अब यहाँ पे कितनी भी
कितनी भी डिक्शनरी बन के आई हो, आपके पास कितनी भी डिक्शनरी हो, आप उसे क्या कर रहे हैं, एक ही बार में क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखना, ये एक मेथड है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी सेम चीज की है हमने, डिक्शनरी 1, हम यहाँ पे डिक्शनरी 4 एक वैल्यू असाइन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक वैल्यू असाइन भी करवा सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे वैल्यू क्या असाइन करवा दी, डिक्ट 1 ही करवाई, तो क्या आ गई, तीनों चीज आ गई। ठीक है, नेम, हीरो, प्लेस, फूड, मोमो, टेलीफोन नंबर, यह आ गया। तीनों डिक्शनरी क्या होगी, आपस में जॉइंट हो गई हैं। कॉपी या डिक्शनरी, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। हमने क्या करा, दो डिक्शनरी बनाई, ठीक है, दो डिक्शनरी हमने यहाँ पे बनाई। डिक्शनरी 3 हम क्या कर रहे हैं, एक नया वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, डिक्शनरी डॉट कॉपी। अब क्या हो गई है, ये जो डिक्शनरी है ये क्या हो गई, कॉपी हो गई। जैसे ही हमने इस कॉपी मेथड लगाई तो क्या होगी, डिक्शनरी कॉपी होगी। हम जैसे नेक्स्ट सेल में जाते हैं, हमें इसको वो जैसे पहले सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करके फिर इसको Ctrl+C करके कॉपी करना था, फिर नेक्स्ट लाइन में आगे Ctrl+V करके क्या है, पेस्ट करना था। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे कॉपी मेथड लगाया हमने। डिक्ट 3 इक्वल टू एक एक मेथड देख लेना किस तरीके से यूज हो रही है, किस तरीके से लग रही है। एक छोटी सी भी गड़बड़ कहीं पर हुई तो क्या होगा, पूरा जो आपने लगाया वो क्या होगी, एरर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे डिक्ट डॉट कॉपी लगाया, जिस चीज को हम, जिस डिक्शनरी को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी हमने यहाँ पे 2 भी की है, डिक्ट 2 फिर हमने क्या करा, यहाँ पे नेक्स्ट सेल में आके उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे डिक्ट 2 कॉपी कर रखा है, यहाँ पे डिक्ट 2 कॉपी हमने यहाँ पे जैसी पैरेंथेसिस लगाए तो जो दूसरी डिक्शनरी है वो कॉपी हुई थी, वो क्या होगी, यहाँ पे पेस्ट हो गई है। डिक्ट 2 कॉपी, डिक्ट 2 डॉट कॉपी जैसे हमने यहाँ पे लिखा वो क्या हुआ, नई डिक्शनरी, सॉरी जो हमारी दूसरी डिक्शनरी थी वो क्या होगी, कॉपी होगी। कॉपी मेथड इस तरीके से यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, जो चीज काम की है मैं वो चीज बता दे रहा हूँ। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है, जो बहुत सारी डिक्शनरी होती हैं एक साथ, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर रखी, नेस्टेड डिक्शनरी कर रखी, तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा वो क्या बन के आ गई, नेस्टेड डिक्शनरी बन के आ गई। स्टैंडर्ड डिक्ट 1 क्लास डिक्ट 2, हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीधे ऊपर की डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 ली है, जिससे कि वो क्या होगी, पर्सन पवन वाली डिक्शनरी कहाँ है, देखना, ये वाली डिक्शनरी क्या है, हमने कॉपी की थी और नीचे जाके हमने क्या कर रही, यहाँ पे यूज कर रही, तो क्या बन के आ गई, नेस्टेड डिक्शनरी बन के आ गई। अब यहाँ पे क्या है, पाइथन बिल्ट इन फंक्शन विद डिक्शनरी मैक्स एंड मिनिमम। मैक्स और मिनिमम से हम क्या क्या चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम की कितनी है और मैक्सिमम मिनिमम की कितनी है। ठीक है, तो आपको अगर कोई चीज़ की मतलब डिक्शनरी की निकालनी है कि हमारे पास कितनी की हैं, ठीक है, अब मैक्सिमम की लिखा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिख दें तो क्या होगा, तो क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम की और मिनिमम की, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब कितनी मैक्सिमम हमारे पास की हैं और कितनी मिनिमम की हैं, और वैसे ही कितनी मैक्सिमम वैल्यू है और कितनी मिनिमम वैल्यू है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से उसको यूज करते हैं। डिक्शनरी बनाओ, प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू, फिर कॉमा मैक्स डिक्ट। ठीक है, डिक्ट क्या है, हमने जो उसको वैल्यू दी है, यहाँ पे मैक्स लगेगा, पूरा मिनिमम वैल्यू और मैक्स ये लगाने की जरूरत है, सीधे मैक्स और मिन। प्रिंट मिनिमम की डॉट मिनिमम
और क्या कर दिया, डिक्ट लगा दिया। डिक्ट मैंने बता दिया क्या है, जो ये हमने वैल्यू असाइन करवाई है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉर्ट कर रहे हैं डिक्शनरी को। जैसे हमने सॉर्टेड डिक्शनरी 1 करा तो उसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया और की का नाम ले आया, खाली सॉर्टेड किया। सॉर्टेड हमने मेथड लगाई, डिक्शनरी 1 करा तो उसने सॉर्ट करके दे दी। मैं जिप फंक्शन एक जिप फंक्शन है। जिप का मतलब होता है चेन, ठीक है। जिप और क्या लिखा हुआ है, आइटरेबल, मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ आइटरेबल चीजें ही जिप के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिप फंक्शन में एक चेन बना रहे हैं। जिप का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, चेन। तो हमने क्या करा, हमने जैसे ही एक यहाँ पे नंबर लिए, नंबर लेने के बाद 1 2 3 हमने नंबर लिए और लेटर ले लिए एक ABC। अब इसकी क्या बननी चाहिए, एक चेन बन जानी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, जिप फंक्शन लगा रहे हैं तो चेन जैसी बन जानी चाहिए। चेन क्या होती है, आपस में जोड़ जैसा देती है। मतलब अगर ये चीज़ खुली है, अगर हम कोई जैकेट में चेन लगाते हैं, जैकेट खुली हुई है, चेन लगाते हैं तो क्या होती है, बंद हो जाती है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे बंद करना चाह रहे हैं। अब हमने क्या करा, जैसे जिप पे यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करवाई, जिप लगाया, नंबर लेटर लिखे, तो ये कुछ नंबर लिख के आ गए, जिप ऑब्जेक्ट एट, ये सब लिख के यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन द मेमोरी एड्रेस। हम यहाँ पे जिप फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से। एक नया हमने क्या बनाया, हमें उसे क्या करना है, एक मेथड में लेके आना है, लिस्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम लिस्ट लिखेंगे तो क्या बन के आएगा, लिस्ट में बन के आएगा। देखना ये लिस्ट बन के आया ना, जो बाहर के ब्रैकेट्स हैं उसके क्या बन के आए, लिस्ट बन के आए हैं। अगर हम यहाँ पे सेट लिख दें तो क्या होगा, नंबर इज नॉट डिफाइंड, तो क्या बन के आ गया, एक सेट। जैसे सेट के जो ब्रैकेट्स आ गए वो इसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो चीज़ लगाओगे वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। अब जिप फंक्शन को इस तरीके से यूज़ करते हैं, ना कि इस तरीके से। ये हमने एक समझाने का तरीका था कि इस तरीके से जिप फंक्शन को यूज़ ना करें, इस तरीके से करें। जिप लिस्ट जैसे हमने लिखा इक्वल टू सेट। सेट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक उसको एक ब्रैकेट देना है, तभी वो यूज़ होगा। वरना हम यहाँ पे नहीं दिया तो उसने क्या कर दिया, एक उसका एड्रेस जैसा दे दिया कि जिप फंक्शन है ऐसे एड्रेस में, ये सब। तो हमने जैसे सेट लिखा, फिर जिप लिखा, नंबर लेटर्स लिखे, नंबर कॉमा लेटर्स। तो क्या हुआ, जिप जैसे हमने प्रिंट जिपिट लिस्ट जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने एक नई वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो वैल्यू को हम बार बार यही है कि वैल्यू को असाइन करवाते हैं। हमने वैल्यू जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाई तो क्या बन के आई, एक चेन बन के आ गई। कैसे आई, 1A, 1 और A साथ में आ गया, 1 कॉमा A, B कॉमा C, सॉरी 3 कॉमा C और क्या आ गया, 2 कॉमा B। तो क्या बन के आ गई, उनकी चेन बन के आ गई। जो A है वो 1 है, जो B है, B क्या है 2 है और C क्या है 3 है। इस तरीके से क्या बन के आ गई, चेन बन के वहां पे आ गई ये लिस्ट। और हमने यहाँ पे एक नंबर दिए, ये 1, हमने एक वैल्यू असाइन करवाई, लिस्ट करा, जिप फंक्शन लगाया, 1 करा और क्या बन के आ गई, उसकी एक चेन बन के आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आज हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप थे, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप थे, वो इस वीडियो में ख़त्म होते हैं। हमने म्यूटेबल डेटा टाइप जैसे लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, जो हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, तो वो इस जो हमारे ये वीडियो है इसमें हमने ख़त्म कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप। अगर वीडियो आपको पसंद आई, ये सारी वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।